Good evening, everyone. Hello, good evening, everyone. Good evening, ma'am. हाँ जी बेटा. ओके, सो जस्ट वेट है ना, अभी 1 मिनट है ना. We are going to start. Good evening, Avni. Good evening, Trisha. We will start our class in 2 minutes है ना. अगर 8 o'clock बज जाएंगे फिर we are going to start है ना. सारे बच्चे वैसे क्लास में ही है, क्लास चल ही रही होंगी ना आपकी. चलो we are going to. Good evening, ma'am. हाँ जी बेटा, good evening. Today Ma'am, we are you going have to not learn done about anything till linear now. equations. क्या बेटा? मैम आपने अभी तक कुछ कराया तो नहीं ना? कराया बेटा अभी. Okay. अभी पे स्टार्ट हुआ है, ठीक है. Yes, ma'am. So we are going to start today. We are going to start linear equations. अब linear equations अगर हम एक भाषा में बताएं तो linear equation क्या है? कोई भी equation जो आपका पावर, जिसकी पावर या तो डिग्री, ठीक है, पावर आप कंसिडर कर सकते हो जिसकी पावर आपकी 1 हो, तो वो सारे हमारे लीनियर इक्वेशंस होते हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई राइट 2x + 5, तो एंड दैट इज इक्वल टू, लेट इट बी, Ma'am, your voice is not coming. हेलो. Sorry, I got disconnected, है ना, due to internet issues I got it disconnected. Okay, I think my screen is visible right now, है ना. Yes, ma'am. ओके, ऑलराइट. तो बेटा क्लास 7 में जो हमने एकदम बेसिक्स करे थे, तो एकदम इजी वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पहले ले लेते हैं, एक इजी वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. ओके, तो सबसे इजी वाला क्वेश्चन अगर है हमारे पास, व्हाट विल बी एक्स हियर. ठीक है, फटाफट से चैट बॉक्स पे आंसर्स आ जाने चाहिए. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है. आई नो यू ऑल कैन आंसर इट करेक्टली. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. बहुत इजी सवाल है. सारे आंसर्स करेक्ट है आप लोगों के, जितने भी आंसर्स है सारे 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 करेक्ट है. वेरी गुड. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप पहले जो उस नंबर को उस तरफ ले जाते हो उसका सारे दूसरे वेरिएबल्स के साथ सेम रिलेशन होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है. तो आप यहाँ पे इस 25 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो दैट इज बिकमिंग 88 और 11, और ये 11 हो क्या, आई गॉट 1 2 इनकरेक्ट आंसर्स. कैसे बेटा जी, बेसिक क्वेश्चन है बच्चा. यहाँ पे आप जब किसी नंबर को उठा के दूसरी साइड ले जाते हो, देखो आप 11 को तो नहीं ले सकते. क्यों नहीं ले सकते हो? बिकॉज 11 इज नॉट मेंटेनिंग द सेम रिलेशन विद ऑल ऑफ द नंबर्स. इसके साथ मल्टीप्लाइड है बट इसके साथ तो मल्टीप्लाइड नहीं है. दूसरी ओर हम जब 25 को देखते हैं, 25 ने एक सेम रिलेशन मेंटेन किया हुआ है, सब्ट्रैक्शन का रिलेशन, ठीक है. तो इसीलिए what we can do, we can take this number to the other side. So it's 11x is equal to 63 plus 25, that's equals to 88. So 88 by 11, that is 8. चलो, इजी सा सवाल था. अब इजी से एक डिग्री ऊपर चलते हैं, डिफिकल्ट नहीं बट
ठीक है, थोड़ा स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन करेंगे जो हमारा एकदम स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन है. लेट इट बी 8x plus 4 is equal to 3x minus 1 plus 7. चलो, इसका सॉल्यूशन आप मेरा आंसर चैट बॉक्स पे आ जाना चाहिए. एक गलत आंसर आया हुआ है अभी तक, है ना. बाकी तो हमारे सही है. 2 गलत आंसर्स. ओके ओके ओके, वी नीड सबसे पहले तो वी नीड टू ओपन आवर ब्रैकेट्स, है ना. ब्रैकेट्स ओपन किए बिना हम सॉल्व नहीं कर सकते. तो सबसे पहले टारगेट इस ब्रैकेट पे जाएगा हमारा. तो ये 3x माइनस 3 प्लस 7 एंड दैट्स इक्वल्स टू, इधर पे आपका 8x प्लस 4 आ गया, राइट. तो आप x वाले सारे टर्म्स को सेम साइड पे करो तो ये बेटा इस तरफ आ जाता है. तो इट्स 5x सॉरी 8x माइनस 3x दैट्स इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 4 माइनस प्लस 7. ये आपका -7 हो जाता है. दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू -7 प्लस 7 कैंसिलेशन हो गया 0. x इज इक्वल टू 0. 5x अगर इक्वल टू 0 है तो x विल बी इक्वल टू 0, है ना. डन है मेरा. यहाँ पे क्लियर है सबको ये वाला पार्ट. एक दो गलत आंसर्स भी आए हुए हैं हमारे पास. चलो, वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट वन. ओके, let's see. We are having x is equal to 4 over 5 multiplied by x plus 10. Ma'am, you are not audible. तो बेटा जी देख लेते हैं बेटा ये कैसे करेंगे. ऑलमोस्ट मैंने करेक्ट आंसर दे, 1 और 2 इनकरेक्ट है बेटा. बेटा यहाँ पे व्हाट यू कैन डू, दो तरीके हैं. या तो आप ब्रैकेट ओपन कर दो, या तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई बोल के एक चीज होता है. क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है आपका. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट क्रॉस मल्टीप्लाई इज. इफ आई हैव x ओवर y एंड इफ आई हैव z ओवर w लाइक दिस वे, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है. तो बेसिकली एक्स डब्ल्यू विल बी इक्वल टू वाई एंड जेड.
तो आप ये 5 जो कि मल्टीप्लाइड है, डिनोमिनेटर में है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5x लिख सकते हो। यही जो 4 है 4x बनेगा आपका। एंड 4 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भूलना नहीं है कि ये 4 जो है आपका 10 के साथ भी मल्टीप्लाई होता है बेटा। अगर भूल गए तो गलत आंसर आ जाएगा आपका। तो बेसिकली यही गलती बहुत बच्चे करते हैं, यहाँ पे आप 10 लिख देते हो। बेटा ये 10 नहीं, ये 40 आएगा आपका। ये नंबर आप दूसरी साइड ले जाते हो, दैट्स 5x minus 4x and that's equals to 10. So 40 सॉरी, सो x is equal to 40। ये जो गलती मैंने आपको बताई ये बहुत बच्चों ने किया हुआ है, 3-4 जगह पे 10 आंसर आया हुआ है। दूसरा क्या तरीका है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो तो आप इसको डायरेक्टली ओपन करो, तो ये 4/5x है प्लस 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 10 है। बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस दिस इज 4/5x प्लस 20 सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी 20 का लिख रही हूँ मैं, ये आपका 8 हो जाएगा। बेटा ये जो 4/5 को है आप दूसरी तरफ स्विच करो, x माइनस 4/x/5 दैट्स इक्वल्स टू 8। ये आपका क्या आ जाएगा, x/5 इज इक्वल टू 8। ये दूसरी तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई होके आपका 40। क्लियर है बेटा सबको? Yes, ma'am. वेरी गुड। आगे देखेंगे, चलो जी। 2x/3 प्लस 1 दैट्स इक्वल्स टू 7x/15 प्लस 3। Anyone is saying something? मैम वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। कोई नहीं सॉरी, आप इसको चेंज कर लो, ठीक है। आई हैव गॉट 2-3 इनकरेक्ट आंसर्स एज वेल। तो एक्स पार्ट को हमें यहाँ पे सेम रखना है। बेटा ऐसे सिचुएशन में बेटा आप कभी भी एलसीएम मत ले लिया करो विदाउट चेंजिंग द साइन। आप पहले एक्स को साथ में रखो। तो बेसिकली आप यहाँ पे आप 2/x/3 माइनस यहाँ पे 7x/15, ये आप दूसरे साइड ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1 आ गया है, तो ये 1 आपका दूसरे साइड चला जाएगा, राइट। देखो मैंने साथ में किया, दोनों चीज साथ में, दोनों साइड फ्लिप करा। बेटा यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है, दैट इज 15 एंड ये 15 है, तो बेटा यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका बेटा 5, है ना। ठीक है बेटा। बेटा यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो गया तो ये 10 हो गया यहाँ पे। एंड यहाँ पे जस्ट गिव मी 1 मोमेंट है। बेटा जी यहाँ पे फिर आपका कैंसर आ जाएगा, यहाँ पे 10x माइनस 7x दैट इज इक्वल टू 3x। ठीक है, ओवर 15 कैंसिल हो गया, 5 दैट्स इक्वल्स टू 2, इसका मतलब x विल बी इक्वल टू 10। डन है, डन है, डन है, डन है। चलो आगे देखते हैं, मूव ऑन करते हैं।
We have 2y plus 5 over 3, that's equals to 26 over 3 minus y. मैम मेरा वो आंसर इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, वो पिछले वाले के सेकंड अटेम्प्ट के लिए था। Ma'am, we have sent them. हाँ जी बेटा जी, फर्स्ट करेक्ट आंसर इज फ्रॉम सौम्या, शाश्वत, देन शौर्या, कोश, अक्षत बेटा इट्स नॉट करेक्ट, पावनी करेक्ट है, श्रद्धा बेटा जी, अच्छा हाँ जी अक्षत आपने रेक्टिफाई किया है, दैट्स गुड। ओके श्रद्धा बेटा आपका आंसर पूरा करेक्ट नहीं है, यश भी करेक्ट है, श्रद्धा हाँ जी आपने रेक्टिफाई करा लास्ट। टाइपिंग मिस्टेक कर दी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बेटा जी आपको क्या करना है, ये नंबर्स आप साथ में लागोगे तो ये 3y दैट्स इक्वल्स टू 26 over 3 minus 5 over 3 दैट्स गिविंग यू 21 over 3। तो यहाँ पे आपका ये 3 कैंसिल हो गया यहाँ से, तो 7, सो 3y, तो ये 7/3 आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, एक आधा बहुत माइनर मुझे लगता है कैलकुलेशन एरर आप लोगों से हो रहा है, बट दैट्स ठीक है, आगे और चीजें प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूव करेगी। ठीक है ना, सबको क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें? सबका आंसर देखो, एक आधा गलत आंसर आया हुआ है मेरे पास। आगे मूव ऑन करते हैं। वी हैव x over 2 minus 1 over 5 that's equals to x over 3 minus 1 over 4। इसका चलो त्रिशा कोई बात नहीं, आप अगली बारी में करेक्ट करना, वो तो पहले वाला हो गया है ना। आशा बेटा आप चैट में लिख दो जो आपके डाउट्स हैं, ठीक है बेटा। ओके मैम। आप लोग का ये चैप्टर आज फर्स्ट टाइम है या पहले भी हो चुका है? मैम पहले भी हो चुका है। ओके पहले भी हो चुका है। नो मैम नहीं हुआ मैम, आज पहली क्लास है इस चैप्टर की। ने भी नहीं बताया ना कि पहले हो गया है। मैम पहली बार तो हमने इसमें किया था मैम, 7th में मैम, वो पिछले साल। ओके 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 आई गॉट इट गॉट इट गॉट इट। लेट मी चेक। ऑल राइट नहीं 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 करेक्ट है ना बेटा, मैंने गलती से आप लोग को नो लिखा हुआ है, आप लोग का आंसर करेक्ट है ना। और पावनी और श्रद्धा बेटा आप लोग का आंसर करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट आंसर्स आया हुआ है सबके पास से। सो इट्स लाइक आप x वाला को एक साइड में रखोगे, सो इट्स x over 2 minus x over 3 दैट्स इक्वल्स टू 1 over 5 minus 1 over 4। ये आपका क्या हो जाएगा, दैट इज 3x minus 2x over 6।
दैट्स इक्वल्स टू 4 माइनस 5 ओवर 20। तो बेसिकली यहाँ पे आपका x बाई 6 आ जाएगा, ये माइनस 1 बाई 20 आ जाएगा आपका। तो आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x विल बी माइनस 6 ओवर 20, दैट इज माइनस 3 ओवर 10। करेक्ट है, सारे बच्चों का करेक्ट है, वेरी गुड, वेल डन। चलो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज करते हैं, डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो गई हमारी। यहाँ पे 3t माइनस 2 ओवर 4 माइनस twice of t plus 3 by 3, that's equals to 2 by 3 minus t। क्वेश्चन साहिल, आप लोग के आंसर्स गलत आए हुए थे पहले वाले में, आपने चेक किया बेटा कहाँ पे मिस्टेक हुई थी आप लोगों की? क्लियर है अब? यस मैम। चलो वेरी गुड, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, है ना। 3t minus 2 over 4 plus minus 2 plus 3t over 3, that's equals to 2 by 3 minus t। मैम हाँ जी बेटा। मैम ये जो पहले वाले जो ब्रैकेट है उसमें 32.2 है या फिर माइनस का साइन है? 2 वो बाहर पे है बेटा, वो बाहर पे है, साइन जो है आपका वो बाहर है, ठीक है। पूरे के ऊपर साइन आ रहा है, एक भी करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ध्यान रखना, जो आपका साइन गया हुआ है वो आपका ब्रैकेट के बाहर है। कैन यू वेट फॉर अ मिनट? हाँ जी बिल्कुल, तक एक भी करेक्ट आंसर्स नहीं आए हैं। यहाँ पे ज्यादा तो मिस्टेक हम यहाँ पे कर मैम वेट। ओके, शाश्वत has got the correct answer, very good शाश्वत। हम पावनी Only one correct answer है ना पावनी, not correct, अवनी not correct, not correct, not correct। Okay, hey, I need to do this one। सॉल्व करेंगे इसको बेटा जी। सबसे पहले देखो, आपके जो टी वाले टर्म्स है सारे एक साइड पे नहीं है, आपको दिख रहा है। तो इसमें सबसे पहले जो हमें करना चाहिए, हमें टी वाले टर्म्स को सारे एक साथ आप डाल, ठीक है। या तो आप पहले एलसीएम ले रहे हो या तो आप टी वाले टर्म्स को साथ में ला रहे हो। मैं ये वाला टर्म भी दूसरे साइड ला रही हूँ, ठीक है। तो बेटा अगर आपने यहाँ पे इसको करा, रुक जाओ, यहाँ पे 3t माइनस 2 ओवर 4 माइनस 2, ये ब्रैकेट खोलना नहीं है आपको, ठीक है। ये ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस है बेटा। बेटा आर्शिया आप जो मुझे भेज रहे हो बेटा, ये ना प्रॉब्लम सम्स है,
तो पहले अगर हमारा ग्रिपिंग ऑफ द सॉल्विंग इज नॉट क्लियर तो हम प्रॉब्लम सम से अचानक से स्विच ओवर नहीं कर सकते, है ना। तो यू कैन कीप योर डाउट्स फॉर अदर टाइम, है ना, आप इसको रख दो आगे के लिए। आई विल टेक इट मैम फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्लासेस, है ना, जो सर लेंगे या तो मैं लूंगी, जो भी लेंगे, तो आप ये उस टाइम के लिए सेव करके रखो, ठीक है बेटा। यस मैम, थैंक यू मैम। तो ये प्लस आपका टी हो गया, दैट इज इक्वल टू 2/3। अब जब टी सारे आपकी एक साइड में आ जाएंगे तो आप फोकस करते हो एलसीएम लेने पे। बहुत ध्यान से एलसीएम लेना है। यहाँ पे एलसीएम 12 आ रहा है मेरा। 12 जब आपका एलसीएम आ जा रहा है, यहाँ पे आप सबसे ज्यादा मिस्टेक क्या करते हो मल्टीप्लीकेशन में। बेटा ये 4 है, 12 लाने के लिए आपको 3 चाहिए, तो आपने इसको 3 से किया तो ऊपर भी पूरे नंबर को 3 से करोगे। एंड मेक श्योर पूरे नंबर को 3 से कर रहे हो, कोई आधा अधूरा नंबर नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3t-2 हो जाता है। माइनस साइन अभी भी बरकरार है हमारा। सौम्या ने करेक्ट आंसर दिया है 1। तो सिमिलर वे में यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, कितना मल्टीप्लाई होगा 4, तो ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 2t + 3। ठीक है, अब ये t बचा है, t के पास कुछ नहीं है, मतलब नीचे 1 है, तो कितना मल्टीप्लाई होगा आपका यहाँ पे 12, एंड साथ में आपका t। दूसरी ओर आपका 2/3 बरकरार अपने प्लेस पे। तो ये माइनस का कंफ्यूजन क्लियर हुआ। माइनस को कभी भी एज्यूम नहीं करना है कि ये आपका ब्रैकेट ऐसे ओपन अगर कर दिया आपने, ठीक है, बस गलती हो गई आपसे। ये ब्रैकेट तभी ओपन करना है आपको जब आप इसको पूरी तरीके से सिंप्लीफाई करोगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 9t माइनस आपका 6 माइनस यहाँ पे 8t, ये माइनस एंड प्लस -12। ओके, अब ये 12 दूर नीचे है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके वो दूसरी तरफ जा सकता है। अभी इसके पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखा है, राइट। सो इट्स 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 12, ये अपने आप में कैंसिल हो गया 4 एंड दैट्स गिविंग यू 8। तो आगे देखेंगे t एंड t, दैट इज अ t, ओके, 9 माइनस 8t, और यहाँ पे -6 एंड -12 मतलब -18 हो गया, राइट। वेट अ सेकेंड, कहीं पे माइनस माइनस माइनस, हाँ जी यहाँ पे माइनस था, ओके सॉरी बेटा, यहाँ पे अपने माइनस से 12t होगा ना, मेरे से स्किप आउट हो गया, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, आगे लिखना पड़ेगा यहाँ पे। चलो, यहाँ पे -12 + 12t है आपका, दैट इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 12, ये आपका कैंसिल हो जाता है, दैट इज गिविंग यू 8। 9 - 8 इज 1, 1 + 12 इज 13t। ठीक है, 9 प्लस आपका यहाँ पे कितना हो गया है, माइनस है ना, माइनस है, यहाँ पे आके प्लस हुआ है, राइट। तो ये आपका कितना हो गया 13t हुआ। अब आप इसको फॉलो करो, 6 - 12 इज 18, 6 - 12 इज 18, है ना। तो -18 इज इक्वल टू 8। अब इस 18 को आप दूसरी साइड ले जा रहे हो, सो इट्स 13t इज इक्वल टू 26। तो आपका t कितना आ गया है 2। तो यहाँ से जो पॉइंट हमें ध्यान रखना है, जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है, आप ये माइनस को कभी भी ओपन मत करो ना ब्रैकेट, आप ये ब्रैकेट्स कभी भी ओपन मत करना जब तक आप ये सिंप्लीफाइड मोड में नहीं आ जाता है। इस स्टेप में आके हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, हम भूल जाते हैं कि ये माइनस जो है ये सारे साइंस को चेंज करेगा। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो है आपके लिए, आप यहाँ पे टी सारे टी टर्म्स को एक साथ डालो, तब जाके आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, ये वर्किंग क्लियर है एवरीवन बेटा। त्रिशा, आपको कौन से स्टेप में डाउट हो रहा है एक बार बताओगे आप। मैंने पहले यहाँ पे टी लाया, ठीक है, टी को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर किया तो ये टी बना, फिर मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, देखो एलसीएम आ गया। तो एलसीएम में आपके पास 4 को कितनी रिक्वायरमेंट थी, 3 की रिक्वायरमेंट थी, 3 को 4 की रिक्वायरमेंट थी, तो टॉप में मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसके टॉप में मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। इसको 12 की रिक्वायरमेंट है तो मैंने इसके टॉप में 12 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना। तो अब मुझे काम क्या करना है, आपके सारे ब्रैकेट्स ओपन करने हैं, राइट। तो मैंने 1 बाय 1 सारे ब्रैकेट्स ओपन करे। ये वो ब्रैकेट्स जब ओपन हो रहे हैं, देखो 3 × 3t दैट्स 9t, 3 × -2 इज -6, -8 × 2t दैट्स -8,
4 इंटू 3 -12 हो जाएगा माइनस के कारण, एंड यहाँ पे +12 टी है। ये जो 12 है ये दूसरे साइड चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होने के लिए, है ना। तो बस यहाँ पे आपने टी सारे को कंबाइन किया एंड जो आपका नंबर था उसको आपने दूसरे साइड ट्रांसफर किया। ठीक है बेटा, क्लियर है या नहीं है, फटाफट से बताओगे। यस मिस क्लियर। मैम इट्स क्लियर। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन है सिमिलर में देते हैं, तो n/2 plus 5n/6 that's equals to 21 plus 3n/4। थोड़ा सा सिंपल है पिछले वाले से। Make sure you're taking all the variable to one side, है ना। Okay, I got few correct answers from Kush. Very good. ये जो इनकरेक्ट आंसर्स भी सेम ही आ रहे हैं, इसका मतलब आप मिस्टेक भी सेम कर रहे हो। ठीक है, तो भाई शाश्वत ने सेम आंसर दिया हुआ है जो कि इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट आंसर अक्षत ने भी सेम दिया हुआ है जो कि इनकरेक्ट है। श्रद्धा got Ma'am, how incorrect many या people श्रुति? got correct? Okay, 1 2 okay 1 2 3 4 people till now, 4 correct and 2 incorrect. correct or incorrect? सौम्या करेक्ट है, शौर्य करेक्ट है, शौर्य मलिक एंड हाँ अभी आपका भी करेक्ट है, जयश्री करेक्ट है, अभी करेक्ट सारे है ना। त्रिशा करेक्ट है ना। 2 इनकरेक्ट आंसर्स आए हुए हैं। आई जस्ट वांट टू नो कि कैसे आप लोगों ने इनकरेक्ट दिया। ठीक है, आई विल पिक अप whom I will pick up, I will pick up शाश्वत। शाश्वत बेटा सबसे पहले आपने क्या किया बताओ। मिस सबसे पहले हमने एन के जितने भी टर्म्स है वो एक साइड में लाए। over 2 plus n over 5n over 6 minus 3n माइनस over 3n/4। हाँ जी बिल्कुल, आगे बताओ। मिस फिर मैंने उसका एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम किया और फिर दोनों कितना होगा? ऑपरेशन किया तो मेरा आया माइनस। पहले आप बताओ डिनोमिनेटर कितना आएगा, डिनोमिनेटर बताओगे आप। डिनोमिनेटर आएगा 12। हाँ जी, तो इसमें 12 लाने के लिए आपको कितना मल्टीप्लाई करना है ऊपर? 12 लाने नीचे? के लिए 6n, इसमें 12 लाने के लिए 10n, हाँ 10 कैसे? हाँ जी 10n। आगे बताओ इसमें 9n। माइनस 9n। मिस मैंने वो डिनोमिनेटर मिस वो मैंने न्यूमरेटर कैलकुलेट करने में थोड़ा मिस्टेक कर दिया था। तो ये 16 माइनस 9 गलती से। हाँ जी 16 माइनस 9 कितना होता है? दैट इज अ 7n, है ना। 7n ये आपका 12 दूसरी तरफ चला गया, 21 इंटू 12, ये 7 नीचे आ जाएगा, n इज 21 इंटू 12 ओवर 7। ठीक है ना।
आपको बस अभी नोट डाउन करना है कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो। अगर वो मिस्टेक को अच्छे से समझ लोगे तो आगे वो मिस्टेक नहीं होगा, है ना। It took me मैक्सिमम long to do the answer as I took 21 into 12, that is 240, 252. हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलती आप लोग करते हो। आप इसको मल्टीप्लाई क्यों करते हो बच्चा? इसको मल्टीप्लाई करने की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं ना हमें, ये तो डिवाइड होना है। ये चीज मैं सबको बताती हूँ, 10th तक बच्चे यही सेम चीज में फंसे हुए रहते हैं कि आप यहाँ पे इतना बड़ा नंबर है, यहाँ पे इतना बड़ा नंबर है और आप इसको मल्टीप्लाई करने पे बैठे हुए हो। अगर डिवाइड होना ही है किसी नंबर से तो क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो बेटा भैया? मत करो मल्टीप्लाई, है ना। एक्स्ट्रा वर्क मत किया करो। यहाँ पे देखो ये आराम से मैंने मल्टीप्लाई थोड़ी करा है बेटा। आप यहाँ पे यू फॉलो इट कि मैंने डायरेक्टली डिवाइड कर दिया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म से, है ना। ठीक है बेटा, करेक्ट है, समझ में आ गया। हाँ जी त्रिशा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा। ये आपसे कैंसिल हो जाता है, 33 एंड 36 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, डन है ना, क्लियर है। चलो चलो आगे देखेंगे। We are taking x plus 7 minus 8x over 3, that's equals to 17 over 6 minus 5x by 2. चलो ओके, फर्स्ट करेक्ट आंसर इज फ्रॉम शाश्वत। पावनी आपका थोड़ा सा स्लाइड मिस्टेक है, बहुत माइनर सा मिस्टेक है आपने पावनी। नो 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 करेक्ट आंसर, ओनली वन करेक्ट आंसर, है ना। Ma'am, please wait. बिल्कुल। ओ मैम, ओ मैंने इस मैम ओके पावनी करेक्ट है अब आपका। Ma'am, just a sec.
All right, all right, all right, all right, all right. Avni got it correct. Shraddha got it correct. Abhi got it correct. चलो, है ना, देख लेते हैं कैसे होगा बेटा जी. सारे नंबर्स जो है एक साथ रखेंगे जो x वाले हैं, है ना. तो ये आपका +5x/2 दैट्स इक्वल्स टू, अभी साथ ही में ना नंबर्स को दूसरे साइड कन्वर्ट कर दो, ठीक है, -7. अब यहाँ पे देखो जनरली आपका 6 आएगा तो 6x हो गया यहाँ पे, ये 2 लेगा तो ये -16x, ये आपका 3 लेगा तो +15x दैट्स इक्वल्स टू, ये 17 - 42/6 हो जाएगा, राइट. अब देखो दोनों के नीचे 6 है ना, तो ये 6 को कैंसिल कर दो क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होके दूसरे साइड जाएगा तो डेफिनेटली कैंसिल ही होगा ना. जयश्री ठीक है बेटा आपका आंसर. अब देखते हैं 16 और ये 15, -16 + 15 है तो -1, तो बेसिकली 6x - 1 दैट इज 5x, डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है. एंड आपका यहाँ पे एक मिनट, वेट अ सेकेंड, कहाँ पे गड़बड़ हो गई है यहाँ पे. एक मिनट. मैम ठीक है. हाँ जी, नहीं ठीक है, चलो. -25. हाँ जी, ये आपका कितना आ जाएगा, -25 आ जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू -5. ठीक है बेटा, क्लियर है. एक आधा गलत आंसर्स आए हुए हैं, प्लीज फॉलो करो ना, सेम वे में फॉलो करेंगे ना तो गलत आंसर्स आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी आपकी, है ना. एक्स वाले को सारे सेम साइड रखो और सारे बाकी नंबर्स को अलग साइड रखो तो आराम से हो जाएगा आपका. एक इजी वाला करते हैं हम. x - 5/3 इज इक्वल टू x - 3/5. Correct answer from first correct answer is from, एक मिनट, आपने, नहीं, first correct answer is from, wait, श्रद्धा, then शौर्या, पावनी, कोश, अनिकेत, वाओ वेरी गुड, ऑल करेक्ट आंसर्स, है ना. आसान सा है वैसे ये वाला बेटा हमारा, तो इसको देख लेते हैं ना क्या होगा. क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपका इधर जाएगा, ये आपका इधर जाएगा, तो 5 × x - 5 that is equal to 3 × x - 3 that's 5x - 25 and यहाँ पे आपका 3x - 9. So you are taking the x to the one side, so यहाँ पे 2x and ये 25 minus आपका 9 that is 16. So basically आपका x 8. बहुत आसान सा सवाल था, थोड़ा सा इजी भी करना चाहिए कभी कभी. हाँ जी, आगे बढ़ेंगे अपने दूसरे सवाल पे आते हुए. We have m - 1 ब्रैकेट में over 2 that's equals to 1 minus m minus 2 ब्रैकेट में over 3. ओके, ठीक है, चलो.
हाँ जी, करेक्ट आंसर, फर्स्ट करेक्ट आंसर इज फ्रॉम जयश्री. ओके, वेरी गुड. Mrs. मैं आंसर करेक्ट साथ में. ऑलराइट, लेट मी चेक इट आउट. ठीक है, m वाले को नहीं मिस्टेक्स हो रहे. सबसे पहला काम क्या करना है बेटा जी, आप m वाले नंबर्स को साथ में रख रहे हो. तो बेटा आपको यहाँ पे m-1/2 प्लस m-2/3 दैट्स इक्वल्स टू 1. एलसीएम ले लेंगे 6 आ जाएगा, तो ये 6m है. बेटा यहाँ से मिस्टेक की गलती शुरू होती है हमारी. अब इसके साथ आप कितना मल्टीप्लाई करोगे? 3. बाहर माइनस खड़ा हुआ है आपका, यहाँ पे स्टैंडिंग में है, तो ये -3 इंटू m-1. ब्रैकेट भूल के भी नहीं खोलना है आपको. यहाँ पे कितना होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई m-2. इतने सारे इनकरेक्ट आंसर्स आए हुए हैं, बहुत सारे है ना. ओनली हाउ मेनी करेक्ट आई विल से. ओके, आई हैव गॉट ओनली 1 करेक्ट आंसर है ना अभी तक. एंड हर किसी की गलत में भी गलती अलग अलग हो रही है. बेटा जी आप इसको ओपन करोगे तो ये क्या आएगा? 6m माइनस 3m माइनस 3 प्लस 2m माइनस 2. ठीक है, साथ में मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने उसी तरफ, तो ये 6 हो गया आपका. 6m माइनस 3m, 3m प्लस 2m दैट्स 5m. -3 माइनस. Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा. Ma'am, I have a doubt that ma'am -3 and bracket minus m-1, so it should be हाँ जी, हाँ -3m जी, प्लस प्लस हो minus जाएगा एक बार, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना. हाँ जी, दोबारा कर देते. ठीक है बेटा, ये -3. हाँ जी, क्या बोल रहे हो बेटा? बेटा यहाँ पे 6 माइनस 3 3 3 प्लस 2 5m. ये आपका 3 माइनस 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 6. अब ये -1 को दूसरी तरफ ले जाओ बेटा आप, कितना आ जाएगा आपका? 7 आ जाएगा. तो m जो है आपका 7/5 आ जाएगा. ठीक है ना. ऑलराइट, ऑलराइट. Yes, Miss. ठीक है ना. ऑलराइट. चलो, यहाँ पे डेसिमल कोएफिशिएंट्स है हमारे.
All right, I got few answers. Correct answer is from Soumya Please wait. I have to and answer. Jayashree. Correct answer is from Soumya and Jayashree. Shashwat correct, Pavni correct. Correct answers from Avni. No, बाकी बस एक ही करेक्ट है, अवनी का करेक्ट है ना। आगे देखेंगे बेटा जी। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप पहले तो ट्रांसफर कर नहीं सकते हो, तो द मेन थिंग इज आपको मल्टीप्लाई करना है। 0.25 इंटू 4 कितना होता है? 0.25 इंटू 4 1, We can 0.25 take it इंटू 25 upon 100. हाँ आप ले सकते हो, बट कर लो, बट उसमें क्या है, 100 आएगा, 5 हो जाएगा। आप छोटे नंबर से भी कर सकते हो अगर आप डेसिमल्स में अच्छे हो तो, अदरवाइज आप ले सकते हो। कोई वैसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप यहाँ पे 0.25 इंटू ये 0.25 क्या है? आपने फ्रैक्शंस एंड डेसिमल तो करा ही है ना, 140 तो है ये, है ना। आपका परसेंटेज भी हो गया होगा, तो ये 140 तो है, तो 1/4 इंटू 4 तो आपका 1 हो गया। 0.25 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 0.75, दैट्स इक्वल्स टू 0.05x माइनस ये आपका 0.45 आ जाएगा, राइट। अब आप x को साथ में रख रहे हो, तो x माइनस 0.05 दैट्स इक्वल्स टू 0.75 माइनस यहाँ पे 0.45 है, ठीक है बेटा जी। आपको सब्ट्रैक्ट, हाँ जी बताओ। 0.05x क्यों लिखा है? तो 10 है ना यहाँ पे, हाँ जी। तो 10 में ये आपका क्या बन जाएगा? एक 10 है तो 0.5 बन जाएगा, है ना। तो ये 0.5x माइनस 0.45, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? x माइनस 0.5 दैट्स इक्वल्स टू 75, 0.75 माइनस 0.45 दैट इज 0.30, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 0.5x दैट इज इक्वल टू 0.30। तो ये आपका x कितना होगा? 0.30 ओवर 0.5, है ना। तो आप यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हो, ये आपका जीरो का कोई मीनिंग नहीं है, तो जीरो को हटा दो, ये पॉइंट पॉइंट अपने आप कैंसिल हो गया, तो 3/5 आ गया। क्योंकि ये डेसिमल में है तो आप इसका आंसर ट्राई करो डेसिमल में देने के लिए 0.6। अब दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ से 100 जो आपने हमें कहा गया है, अब इसको 25 ओवर 100 बना लो, तो ये 4x माइनस 3 है, और यहाँ पे क्या है? 5 ओवर 100 है जी। तो ये ऐसे बन जाएगा आपका, ये 100 देखो कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों ही डिनोमिनेटर में है, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होके कैंसिल ही होना है। फिर आगे 25 इंटू 4, तो ये 100x माइनस 75 हो जाएगा, ये आपका 5 इंटू 10 मतलब 50x माइनस 45 हो जाएगा। अब आप 50x को इस तरफ ले आओ, 100 माइनस 50 तो आपका 50x होता है, 75 को इस तरफ ले जाओ, तो ये आपका 75 माइनस 45 कितना आएगा? 30 आएगा। So x is going to be 30 over 50, that's 5 over 3 over 5, है ना। ठीक है बेटो जी। Yes, ma'am. वेरी गुड। आगे देखेंगे एक और क्वेश्चन इसी तरीके से। लेट मी सी, एक सेकेंड है ना।
have, this is a typical one, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है बट हो जाएगा. ठीक है This बेटा is जी, the solve question. कर. हाँ जी, वेट करो वेट करो वेट करो, ये वाला आप कैंसिल करो बेटा जी, 1 मिनट. आई एम गिविंग यू समथिंग एल्स, है ना, इसको नहीं करेंगे. x minus 2 over x plus 1 that is equal In to the previous 3x question, the answer will be in squares. in what? In x square. नहीं 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 बेटा, स्क्वायर में नहीं आएगा. चलो इसका ट्राई करो आप, है ना. इसके में ये आपका लास्ट में 3 है, 3x plus 2 3x plus 3, हाँ जी ऐसा. Okay, I got correct answers. हाँ जी, family not defined. बेटा जी आप एक बार देखो, यहाँ पे आप पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, x minus 2. हाँ जी बेटा, मैम मेरा सही है. चेक कर लेते हैं ना सही है कि नहीं, है ना. एंड 3x plus 2 multiplied by x plus 1. अब आपको लग रहा है कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाला जो आपने कहा था. एक बार ट्राई करते हैं. x इंटू 3x कितना आएगा, 3x स्क्वायर x इंटू 3 दैट इज 3x minus 2 minus 6 3 that is minus 6x माइनस minus 2 है ना minus 6. बेटा जी यहाँ पे भी आप कर रहे हो तो 3x स्क्वायर, पहले ये दोनों 3x plus 1 that is 3x प्लस आपका 2x प्लस आपका 1. अब आप देखो ये 3x स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो गया आपका बेटा जी, है ना. कैंसिल तो हो गया ना. हाँ जी, वेरी गुड वेरी मैम गुड. मैम y बोलो. 3x, मैम y not 2x.
Why it's 2x? बेटा 2x कहाँ पे है? 2x स्क्वायर कैसे कैंसिल होगा? आपका दोनों सेम टर्म्स ही तो कैंसिल होगा। 3x स्क्वायर का आप दूसरी No, साइड ले no, जाओगे ma'am. तो I am माइनस saying, ma'am, I am saying you have written is equal to 3x square plus 3x plus 2x. x मैम मल्टीप्लाइड बाई x 3x स्क्वायर, तो 3x के साथ Oh, आपने okay. मैंने 1 को Yes, मल्टीप्लाई किया yes, है ना, ma'am. आगे पीछे मल्टीप्लाई, आपका अलग ऑर्डर जा रहा है, मेरा अलग ऑर्डर। तो यहाँ पे कितना होगा बेटा? माइनस वहाँ पे 3x 2 नहीं आएगा। माइनस 2 कैसे नहीं आएगा बेटा? 2 इंटू एक्स कैसे नहीं आएगा? 2 into 1 मैम लास्ट में +2। हाँ जी 2। तो बेटा यहाँ पे -6 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5x प्लस 2। ठीक है, ऑलराइट। तो आप मैम क्या कर रहे हो बेटा? हाँ जी हाँ जी बेटा, आप ये x वाले कैंसलिंग 3x। क्या बेटा? मैम आपने -6x ये लिखा है। बेटा 3x माइनस 6x कितना ओके होता है? मैम, -3x ही तो होता है ना। ओके मैम, मेरे को लगा मैम x आप, हाँ जी बेटा, ये बेटा उस तरफ चला जाएगा तो ये 8x बनेगा, ये 2 आपका इधर आ जाएगा। -6 - 2 इज इक्वल टू 8x। इसका मतलब -8 इज इक्वल टू 8x और x इज इक्वल टू -1। करेक्ट आंसर इज फ्रॉम श्रद्धा सौम्या। वेरी गुड, है ना? बाकी करेक्ट नहीं है। ठीक है, डन है बेटा, क्लियर है सबको? थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, बाकी सबके आंसर्स करेक्ट आए। नॉट डिफाइंड कैसे हो सकता है? नॉट डिफाइंड तो है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें हम प्रो बन जाएंगे, फिर उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स वी कैन स्टार्ट, है ना? चलो ओके देन, गुड बाय एवरीवन, गुड नाइट एंड गुड बाय। थैंक यू मैम। बाय मिस। थैंक यू बेटा, बाय बेटा। थैंक यू मैम। बाय मैम। बेटा थैंक यू बेटा, बाय।